केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के बीच बड़ी सियासी हलचल हुई है और इससे खलबली मची है बीजेपी के अंदर। बीजेपी के सामने अब चुनौती का नया चैप्टर केदारनाथ में शुरू हो चुका है। इस चैप्टर की स्क्रिप्टिंग पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की है और इस चैप्टर की अहम कड़ी, अहम किरदार दिवंगत शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत हैं। ऐश्वर्या रावत वही हैं जो कि केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रही थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें या उनकी दावेदारी को खारिज कर दिया। प्रचार के बीच ही हरीश रावत अचानक अगस्त्यमुनि में दिवंगत शैला रानी रावत के आवास पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी। हालांकि ये एक सामान्य शिष्टाचार है, दूसरे नेता पहले भी गए हैं, लेकिन टाइमिंग बहुत अहम होती है और प्रचार के बीच हरीश रावत का ऐश्वर्या रावत के आवास पर जाना, शैला रानी रावत को श्रद्धांजलि देना, बातचीत करना और विकास के मुद्दों पर जो विकास में योगदान शैला रानी रावत का रहा है उसकी चर्चा करना, उसको याद करना, ये सब चीज़ें बताती हैं कि कैसे संकेत नए सियासी समीकरण बनाने की ओर जा रहे हैं। शैला रानी रावत कांग्रेस मूल की ही रही हैं। 2012 में पहली बार जब वो जीती तो कांग्रेस की ही थी। टिकट कटने से आहत होकर ऐश्वर्या रावत ने लिखा था, जब जुल्मों का हो सामना तब तू ही हमें थामना, वो बुराई कर रहे हम भलाई भरे, नहीं बदले की भावना, मिस यू माँ। इसके बाद 31 अक्टूबर को ही ऐश्वर्या रावत ने लिखा, परेशान मत होना मम्मी, मैं ठीक हो जाऊंगी, कुछ समय लगेगा पर संभल जाऊंगी। यानी कि दर्द शैला रानी रावत की बेटी के जहन में, उनके दिल में है कि बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। इसे कांग्रेस ने मुद्दा भी बनाया था। अब सवाल है कि जब से टिकट बटा ऐश्वर्या रावत बिल्कुल साइलेंट हैं, वो कुछ नहीं बोली हैं। सोशल मीडिया पर भी बहुत गिनी चुनी प्रतिक्रियाएं उन्होंने दी हैं, मीडिया में नहीं हैं और प्रचार के मैदान में भी नहीं हैं। जब वो टिकट मांग रही थी तब उन्होंने अपनी दावेदारी इस आधार पर भी की थी कि देखिए कैसे केदारनाथ विधानसभा सीट पर उन्होंने सबसे ज़्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाए हैं सदस्यता अभियान के दरमियान, लेकिन बीजेपी ने उनके इस दावे को भी नज़रअंदाज किया, खारिज किया और आशा नौटियाल को टिकट दिया। अब बड़ा सवाल है कि इस बार जो ऐश्वर्या रावत हैं वो कहाँ जाएंगी, किसके साथ जाएंगी, समर्थन करेंगी या नहीं करेंगी, आने वाले दिनों में आशा नौटियाल के लिए प्रचार करेंगी या नहीं करेंगी। जब हरीश रावत उनके आवास पहुँचे तो बहुत सारे सियासी सवाल और खड़े होते हैं। बीजेपी के लिए राहत ये है कि कुलदीप रावत फिलहाल प्रचार कर रहे हैं आशा नौटियाल के लिए। अब बीजेपी ने उन्हें क्या कहा है, उनको क्या देने की बात कही है, क्या समझौता हुआ, ये अलग पहलू है, लेकिन प्रचार वो फिलहाल कर रहे हैं। मगर हलचल हरीश रावत ने आज ज़रूर बढ़ाई है और आने वाले दिनों में समीकरण कितने बदलेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। हरीश रावत सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं, भले ही वो अपने चुनाव हारते रहे हों, लेकिन केदारनाथ में जिस तरीके से बिसात उन्होंने बिछाई है, आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिल सकता है। अब दिलचस्पी इस बात को लेकर भी है कि क्या बचे हुए प्रचार के जो दिन हैं उन दिनों में ऐश्वर्या रावत आशा नौटियाल के साथ दिखेंगी या नहीं दिखेंगी। जो समर्थक हैं ऐश्वर्या रावत के या जो शैला रानी रावत के समर्थक रहे हैं वो आशा नौटियाल के साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे, उनके समर्थन में वोटिंग की अपील या वोट करेंगे या नहीं करेंगे। तो हरीश रावत ने नया एक दांव खेला है, आगे क्या होगा इस पर अब सबकी निगाहें हैं।